हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में एकदम लास्ट टॉपिक बचा था हमारा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन सीखेंगे, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो पहले तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इस हिसाब से देखा जाए तो फंक्शन की दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। इन दोनों का अंतर एक साथ बताएंगे। तो देखो, जैसे अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स ऐसे कुछ दे दिया जाए फंक्शन, जिसमें y एक साइड में है और x का सारा पोर्शन एक साइड में है। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ई टू पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। तो y अलग है और x वाला पूरा पोर्शन अलग है। तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोला जाता है? एक्सप्लिसिट। लेकिन जब हम x और y को एक ही में मिला के दे दें तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे हमने कह दिया कि एग्जांपल के तौर पे कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू एक्स ऐसे दे दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। या फिर मैंने कह दिया कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 1 ऐसे, तो ये एक फंक्शन हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, जिसमें x और y एक ही साथ मर्ज किया गया है। हाँ, जैसे कभी कभी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे एक्स वाई इक्वल्स टू 3 ऐसे कह दिया, तो ये हमारे पास ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। लेकिन ये एक ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसको चाहूँ तो मैं एक्सप्लिसिट में बदल सकता हूँ। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3/x हो जाएगा, जिसमें y अलग हो गया और x वाला पूरा पोर्शन अलग हो गया। तो ये फंक्शन क्या है? ये है इम्प्लिसिट। हाँ, ये एक ऐसा इम्प्लिसिट है जिसको अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं, किसमें? एक्सप्लिसिट में। तो पहली बात कि एक तो एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? जिसमें y अलग और x वाला पूरा पोर्शन अलग होता है। इम्प्लिसिट क्या रहते हैं? जिसमें x और y एक साथ दिया जाता है। उसमें से कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करा जा सकता है, जैसे ये। और कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको एक्सप्लिसिट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें हम y को अलग से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देखना है कि सीखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली आपको बात समझ में आ गया होगा कि हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें इम्प्लिसिट किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के फंक्शन एक ही में मिला के दिया जाएगा। ठीक, तो चलो डिफरेंशिएशन का सीखते हैं। जैसे कि अगर मैं इस माइक्रोफोन को ऐसे पास में करूँ तो क्या क्लियर आवाज़ आ रही है? क्या कैच करता है वैसे दूर से, लेकिन देखते हैं। ओके, खैर, तो मुझे क्या यहाँ पर देखना है? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या हमारे पास f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 ऐसे कुछ मिला के फंक्शन दिया जाएगा, और उसको डिफरेंशिएशन क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है, dy बाई dx वाले को पोर्शन को अलग करके, और फिर मुझे dy बाई dx निकालना होता है। जिसे मैं समझाता हूँ यहाँ पर कि एग्जाम्पल के तौर पे मुझे क्या करना है। जैसे एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अगर ये दिया गया है, तो फाइंड क्या करना है? dy बाई dx। हालांकि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम एक्सप्लिसिट में बदल सकते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट में नहीं बदलते हैं। मैंने क्या करा? सीधे डिफरेंशिएट कर दिया। क्या डिफरेंशिएट करा? तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई एज इट इज, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और y एज इट इज। इस बार x को एज इट इज रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है, इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। तो हमारे पास आया x इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू कितना? माइनस y। तो हमारे पास ये dy बाई dx कितना आ गया? तो ये हमारे पास आ गया, मैंने क्या लिख दिया? x इंटू dy बाई dx, जो कि हमारे पास आ गया माइनस y बाई x।
एक मिनट में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। x का डिफरेंशिएशन ये हमारे पास आ गया तो y बच गया प्लस x को एज इट इज रखा, y का डिफरेंशियल dy बाई dx विच इज इक्वल टू ये आ गया। और अगर मैं इसको एक्सप्लिसिट में बदल के करूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई y इक्वल टू हमारे पास कितना दिया गया है 1/x दिया गया है, और अगर मैं dy बाई dx यहाँ पर निकालता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/x² आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये फॉर्म अलग है, ये फॉर्म अलग है। अगर किसी के मन में आ रहा हो कि अब ये ऐसे हम कैसे कर दिए, तो ये चीज जो है इसकी मदद से लिखी गई है। ठीक है ना, जहाँ पर y है ना, y को हम क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं 1/x, तो इस y को 1/x लिख दो, यही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा फर्क होता है बस। अब एक और क्वेश्चन, चलो इसमें तो हम अलग कर पाए, अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं कि इफ y इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई, है ना, ये तो फिर फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। अब निकालो तो जरा dy बाई dx क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, सीधे मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx, और साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस ऑफ समथिंग। चेन रूल से अंदर गए तो x प्लस वाई मिला, तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या, x का 1 और y का dy बाई dx। अब ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू कॉस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस x प्लस वाई और इनटू 1, तो वो वही रहा, और प्लस फिर कॉस x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहा। अब मैंने क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड में लेकर आओ, तो इसको इधर ले आए, तो ये हमारे पास हुआ डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब अगर इसमें डी वाई बाई डी एक्स को हम अगर कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, कॉस एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। देखो इस फॉर्म में हमने निकाला, आंसर ये आ जाएगा। तो आई होप बहुत हद तक आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ पर कि इफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5xy प्लस 3x, अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो इसको मैं सीधे क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा, तो हमारे पास कितना आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 अगर कॉमन लिया। अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, तो पहली बात तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 इंटू वाई एज इट इज प्लस x को एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स आ गया और प्लस 3 आ गया। तो ये हमारे पास आया 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5y और प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं अगर इसको इस साइड में ले आऊँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना 3, सॉरी इधर कितना बच गया 5y प्लस कितना 3। तो अगर मैंने डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर कॉमन ले लिया जो कि आ गया 2y माइनस 5x और इक्वल्स टू कितना 5y प्लस 3, तो डी वाई बाई डी एक्स आराम से निकल आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज कितना 5y प्लस 3 और डिवाइडेड बाई कितना 2y माइनस 5x, और ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? तो आई होप समझ में आया होगा कि कैसे हम करते हैं। नॉर्मली कुछ वैसा पंगा नहीं है, सीधे सीधे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर देना है, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को अलग से सेपरेट कर लेना है। ठीक है ना। अब इस टाइप के तो क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे। अब मैं करता हूं थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन जो इस मेथड से होने तो ऐसे ही हैं लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, वह अलग टाइप के। एक बार मैं मार्कर बदलता हूँ ना, मार्कर बदल के देखता हूँ, थोड़ा सा हल्का हो गया है ना। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, देखो
एक ऐसे में क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, 1 मिनट जरा रुकना आप लोग। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बताया था कि हमें करना था, तो क्वेश्चन में क्या कि अब इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैंने मान लो एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें कि इफ y इक्वल्स टू e टू पावर x प्लस फिर e टू पावर x प्लस e टू पावर x प्लस e टू पावर x प्लस डॉट 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 कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको डिफरेंशिएट करने को कहा जाता है और मेनली प्रूफ करने को आया क्या, अगर आया यहाँ पर तो देन प्रूव दैट, क्या मुझे प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y, ऐसा मुझे प्रूफ करना है अगर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। पहली बात तो हमारे पास जो ये लिखा हुआ है ना कि y इक्वल्स टू e टू पावर x, भाई ये लिखा हुआ है, उसके बाद फिर क्या अगला लिखा हुआ है e टू पावर x फिर प्लस e टू पावर x, यानी कि अगर इस पोर्शन को देखो, इसको देखो और प्लस, तो e के पावर x फिर से रिपीट कर गया कि नहीं कर गया, यानी कि ये चीज़ अगर छोड़ दो तो वही चीज़ ये फिर से रिपीटिशन होना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ तक तो चीज़ें यूनिक थी और यहाँ से चालू हुआ रिपीटिशन। तो बताओ e टू पावर x x वाला कितना इनफाइनाइट टर्म हो गए कि नहीं टर्म हो गए, और इनफाइनाइट टर्म में अगर हमने एक टर्म छोड़ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये अगर पूरा y के बराबर है तो एक टर्म अगर छोड़ दो तब भी इतना भी क्या होगा, y के बराबर ये भी होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला कि ये अगर पूरा y के बराबर है तो इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म में अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये टर्म गायब भी कर दो तो ये वाला भी पूरा क्या होगा, y के बराबर ही हो तो होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पूरा y के बराबर है तो एक टर्म को छुपा भी लिया तब भी ये भी क्या होगा, y के बराबर ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन बन गया y इक्वल्स टू e टू पावर x प्लस वाई, और इसको अब मुझे डिफरेंशिएट करना है। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू e टू पावर x प्लस वाई इनटू, अब जाके x प्लस वाई का भी डिफरेंशिएशन होगा तो 1 प्लस dy बाई dx हो जाएगा। एंड हमारे पास कितना आ गया, dy बाई dx इक्वल्स टू अंदर गया e टू पावर x प्लस वाई मल्टीप्लाई होके तो ये, और प्लस e टू पावर x प्लस वाई, ठीक है ना। या फिर एक काम करता हूँ, मुझे सब कुछ y में करना है ना, तो मैं काम करता हूँ ये इसकी जगह पे y लिख दूँ, क्यों, क्योंकि e टू पावर x प्लस वाई खुद क्या y के बराबर है, तो y इंटू 1 प्लस dy बाई dx आ गया। तो फिर हमारे पास क्या हुआ, dy बाई dx इक्वल्स टू y प्लस y dy बाई dx हो गया। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक साइड में ले आए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, dy बाई dx माइनस वाई टाइम्स ऑफ dy बाई dx और इक्वल्स टू कितना रहा, y। अच्छा, इन दोनों में मैंने dy बाई dx को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास कितना आया, 1 माइनस y आ गया एंड इक्वल्स टू कितना, y। तो अब क्या dy बाई dx निकाल आया भाई, तो हमारे पास कितना आ गया, dy बाई dx इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y। ये देखो, ये चीज़ प्रूफ करने को बोला गया था और ये चीज़ प्रूफ हो गई। एक मिनट में डस्टर भूल गया अपना, डस्टर क्या कपड़ा, ओके। ये तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। तो ऐसे अपनी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन कर लेना। क्या एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ इसी टाइप का, अब मैं उसमें ये नहीं बताऊंगा क्या प्रूफ करना है, आप लोग आंसर निकाल के कमेंट करना, क्या कि इफ y इक्वल्स टू साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये चलता चला जा रहा है, तो हमें फाइंड करके बताओ dy बाई dx क्या होगा। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन था, सॉरी एक प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे लिए इजी क्वेश्चन। क्या करोगे, साइन टू पावर इस वाले पोर्शन को क्या इतने पूरे को y मान लोगे, हो जाएगा, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। उसके बाद तुम चाहे लॉग लेके करना, चाहे ऐसे करना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए कमेंट करना। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा वाला दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन अच्छा है कि उसमें क्या कि इफ, ये बढ़िया क्वेश्चन स्टार बना दे रहा हूँ, तुम्हें सॉल्व करना है। इफ a प्लस बी एक्स की पावर y अपॉन एक्स इक्वल्स टू x, अगर ये गिवन है तो देन प्रूव दैट
प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि x क्यूब d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये चीज़ तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना। क्या करना है, d2 सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, दोनों साइड में रख देना है। LHS में रखो RHS आ जाना चाहिए, RHS में रखो LHS आ जाना चाहिए। दोनों से ना कर पाओ तो दोनों एक साथ लेकर आगे बढ़ो, फिर दोनों कहीं ना कहीं बराबर दिखा देना। इस तरह से तुम्हें प्रूफ करना है। तो आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी। और यहाँ पर हमने पूरा डिफरेंशिएशन यार खत्म किया। देखो तो हमने एक एक चीज़ पढ़ाया। आई थिंक 12 या 13 लेक्चर टोटल हो चुके हैं डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन में हमने छोटी से छोटी सारी चीज़ें कवर करी हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अभी तो हमने लेक्चर किया तो 15-16 मिनट का हमारा एक लेक्चर रहता है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं कि इसी की प्लेलिस्ट में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन ले सकते हैं डिफरेंशिएशन के, जो बोर्ड लेवल पे आए हुए हैं उनका कलेक्शन लेके। और जैसे मान लो हमने 10 क्वेश्चन भी लिए या 15 क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए, तो ऐसे 15 क्वेश्चन को हम 2 वीडियो में बना के दे देंगे। या फिर क्या करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन वालों को उनको सेपरेट 5-5 मिनट का वीडियो बना देंगे। तो ऐसे ही करके, लेकिन थ्योरी वाइज और प्रैक्टिस वाइज ये टॉपिक खत्म हुआ। हार्डली अगर प्रैक्टिस लेवल के अच्छे क्वेश्चन के वीडियो आए तो 2 और आएंगे बस। ये हम बाद में करेंगे, कब, बोर्ड एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो हमारी तरफ से इस एक टॉपिक का समापन हुआ और अगला हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, टॉपिक कोई भी स्टार्ट करें, अपलोड तो वही करते हैं जो हमारी मर्जी होती है। तो अगला टॉपिक कोई भी होगा। आई थिंक डिफरेंशिएबिलिटी हमने, हाँ मुझे याद आया कि कंटिन्यूटी के बाद हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, डिफरेंशिएबिलिटी छोड़ गया। तो डिफरेंशिएबिलिटी, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि टॉपिक पूरा होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के 4-5 लेक्चर आए हैं, उसी में डिफरेंशिएबिलिटी जरा सा इंप्रूव करके बताना होता है। तो 2 वीडियो में हार्डली हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।